निधि और मयंक की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। निधि की एक ननद थी प्रिया, जिसके लिए अचानक एक अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है और वो बिना देरी किए प्रिया का रिश्ता निखिल के साथ पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी तय कर देते हैं। बहू, तू अब अपनी कमर कस ले। तेरे ससुराल की ये पहली शादी है। अपने गांव से सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। कुछ तो तेरी शादी के वक्त आ नहीं पाए थे, फसल कटाई का समय जो था, लेकिन इस बार प्रिया की शादी में वो सब के सब आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी ननद की शादी में धूम मचा दूंगी। और रही मेहमानों की बात, तो उनके आने से ही तो घर में रौनक होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब प्रिया की शादी को कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अपनी ननद की शादी को लेकर घर की बहू भी बड़ी खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। सारे के सारे रिश्तेदार कानपुर से ट्रक में लोड होकर निधि की ननद प्रिया की शादी में दिल्ली पहुंच गए थे। शादी में अभी 5 दिन बाकी थे और सभी रिश्तेदार अभी से मेहमान बनकर उनके घर आ गए थे। अब निधि सुबह से शाम तक काम में ही व्यस्त रहती, तो उसे 2 मिनट तक बैठने की फुर्सत नहीं थी। सारा दिन काम से चकनाचूर होकर बेचारी बहू थकी हारी अपने कमरे में आती है, जहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान रह जाती है। हे राम, ये क्या है? मामा मामी उनके बच्चे मेरे बिस्तर पर और ये ताई ताई उनके बच्चे नीचे फर्श पर, और ये क्या, ये काका काकी सब उस तरफ। अब मैं कहाँ सोऊंगी? सारा दिन काम करके आओ और फिर भी सोने की जगह तक नसीब नहीं हो रही। उफ, न जाने कब मुझे आराम करने को मिलेगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, घर में कोई कोना खाली नहीं है जहाँ आराम कर लूं। फिर अगली सुबह जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, तभी ताई जी की नजर निधि पर पड़ती है। आ गई बहू तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जाकर हम सबके लिए चाय बना कर तो ले आ। जी ताई जी। निधि रसोई में जाकर बड़े से पतीले में चाय बनाने रख देती है, जैसे कि मानो बहू नहीं बल्कि हलवाई है। उफ, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं इस घर की बहू, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। किसी हलवाई की जैसे चाय उबालते हुए निधि खुद से बातें कर रही थी। तभी बाहर के हॉल से बुआ जी की आवाज आती है। अरे सुनो नई बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े भी बना लेना। सूखे सूखे चाय पीने में थोड़ी ना मजा आएगा। जी बुआ जी। पता नहीं कैसे मेहमान है, जरा सी भी समझदारी नहीं है। कल एक तो रात को 12 बजे सोने को मिला और सुबह के 5 बजे उठकर किचन में भिड़ा दिया। खैर निधि, अब तू कर भी क्या सकती है? आखिर है तो तू इस घर की बहू ही। अब रोकर या हंसकर करना तो मुझे ही है। कुछ देर बाद निधि चाय पकौड़े बनाकर मेहमानों में परोसती है। तभी बूढ़ी दादी सास घूंघट के पीछे चिल्ला पड़ती हैं। अरे बहुरिया, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुमको? घूंघट क्यों नहीं लिया है? अरे सरला, तू कुछ सिखाती क्यों नहीं अपनी बहू को? देख तो कैसे बिना पल्लू के हम सबके सामने घूम रही है। बहू, तुझे कहा था ना मेहमानों के सामने पल्लू में रही हो। वो जैसे ही वापस हॉल में आती है तो रिश्तेदारों के बच्चे हॉल में घुसकर उधम मचाने लगते हैं और सोफे के कवर और डेकोरेशन का सब सामान चारों ओर बिखेर देते हैं। ये सब देख निधि अपना सिर पीट लेती है। इतने में निधि का पति मयंक वहाँ आता है। वैसे कुछ भी कहो, रिश्तेदारों के आने से शादी वाले घर में रौनक आती है। देखो ना, अब बच्चों से कितनी रौनक हो गई है। निधि मन ही मन सोचती है, हाँ ये तो कोई मेरे मन से पूछे। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह बस पिसते रहो, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। इससे तो अच्छा होता ननद जी की शादी मेरी शादी से पहले ही हो जाती, तो ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। लगभग 5 दिन पहले घर में रुके रिश्तेदारों की सेवा पानी में निधि की सुबह शाम गुजर जाती है। कोई निधि की चप्पल ले जाता तो कोई उसका मेकअप बैग खोलकर उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लग जाता। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? निधि सारे घर में अपनी चप्पल ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं चप्पल नहीं मिलती। कुछ देर बाद मासी सास अपने पैरों में उसकी चप्पल पहनकर देखती है। ये वाली चप्पल मेरे पैरों में कितनी अच्छी लग रही है ना। ए सरला, तू अपनी बहू को बोल, वो अपने लिए नई चप्पल ले लेगी, इसे मैं रख रही हूँ। हाँ, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे भी अपनी शादी पर वो 3 जोड़ी लेकर आई थी, उनमें से कोई पहन लेगी। अब मासी सास बिना पूछे उसकी वो चप्पल रख लेती हैं। मेरी मती मारी गई थी जो इतने बड़े कुंभ में ब्याह कर आ गई। ऐसे ही हल्दी वाला दिन भी आ जाता है। बहू, शादी की हल्दी और मेहंदी सिलबट्टे पर ही पीसना। फिर वो हल्दी मेहंदी पीस कर लाती है। सभी रिश्तेदार हल्दी की रस्म करते हैं
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं, शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली शादी थी। सोचा था खूब एंजॉय करूंगी, पार्लर जाऊंगी, फेशियल कराऊंगी, मसाज कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी काम से फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन बस बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। तभी मामी सास की बाहर से आवाज आती है, बहू मेरे कपड़ों को प्रेस तो कर दे। अपनी पत्नी का दुख देख मयंक अपनी माँ के पास जाता है। माँ, निधि की उसके ससुराल में ये पहली शादी है और वो बेचारी अकेली सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी, सबकी डिमांड्स पूरी करती है। सबके लिए खाना बनाना वो सब अकेली कर रही है। कम से कम उसकी खुशियों के बारे में तो सोचो। ऊपर से इतनी गर्मी में वो भी इंसान है, कुछ तो उसके बारे में सोचिए। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही हलवाई और काम वाली लगवा लेती हूँ ताकि तू भी ये शादी एंजॉय कर सके। थैंक यू माँ जी। इससे अब निधि भी शादी की रस्म में अच्छे से एंजॉय कर पाती है, साथ ही अपनी ननद की शादी में खूब धूम मचाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।